अब बात सुने कि अब जब सब कॉन्टिनेंट था बड़े से सारी बात है उसके टुकड़े हुए हैं, पाकिस्तान लहदा हुआ है, बांग्लादेश लहदा हुआ है, श्रीलंका लहदा हुआ है, तो उनको तो थोड़ा सा है जी अब हम दोबारा अपना एक वापस कर लें, सारी चीज़ कर लें। अगर ये सारे मामलात होते तो इंडिया बांग्लादेश को कभी इतना सपोर्ट ना करता। आप ने शायद ये कोशिश की है कि बांग्लादेश की एड जो है वो अमेरिकन बंद कर दें, क्योंकि अमेरिका ने सुनने में आया कि जो मार्को रूबियो हैं उन्होंने ये कहा कि तमाम एड जो है वो बंद कर दी जाए, तो जाहिर बात है उसमें बांग्लादेश की एड भी बंद होगी और मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान को आ रही थी वो भी बंद हो गया। गवर्नमेंट ने आते ही हथौड़ों की बरसाजी कर दी है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और इसके साथ बहुत से गरीब ममालिक जिनको अमेरिका एड देता था, वो एड उन्होंने 90 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है। कि आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि 1971 में मशरिकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में इंडिया का एक नहायत अहम किरदार था और हम अपनी किताबों में ये बात अपने बच्चों को पढ़ाते रहे हैं, मीडिया पे चीख चीख के बोलते रहे हैं। पाकिस्तान को कुछ ज़्यादा पैसे नहीं आते, $100 मिलियन के करीब इन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट ने रखा हुआ है, तो वही बंद हुई होगी और तो कोई ख़ास नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान को जो मिलिट्री एंड जो सिविलियन एड है वो अमेरिकन ने बहुत पहले की बंद कर दी हुई है। बांग्लादेश को खास तौर पे मोहम्मद यूनुस साहब की जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसको कोई आ रही थी, लेकिन सुनने में आया कि जो यूएस एड बांग्लादेश है उसने ये अनाउंस कर दिया है कि इट हैज स्टॉप वन थिंग। एड है अच्छा, वो तब तक आपको देंगे जब तक उनका आपसे कोई काम हो या कोई सरोकार हो। लेकिन ट्रम्प कहता तो हमें पाकिस्तान को एड देने का कोई फायदा नहीं हो रहा। इसलिए नहीं है कि उन्होंने अफगानिस्तान से विड्रॉल कर दिया, ठीक है, इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात ठीक है, तो पाकिस्तान इनके लिए यहाँ कोई अब कोई प्लेइंग ग्राउंड ही नहीं है। पाकिस्तान उनका प्लेयर था, अभी नहीं है उनका। सारी बात है उन्होंने करना था, उनका मकसद है ना। देखिए कोई आपने गोल अचीव करना है, सबसे पहले प्लानिंग तो आपने करनी है, सारी बात है। अब उन्होंने मदद की है पाकिस्तान की। अब देखिए पाकिस्तान का डायरेक्ट तो बांग्लादेश से ज़मीनी रब्ता नहीं है, दरमियान में इंडिया पड़ता है, सही है ना। अब उन्होंने कहा कि चलो पाकिस्तान का तसल्लुत खत्म किया जाए ताकि बाद में हम फर्दर अपना एक्शन ले लेना, क्योंकि एड आना एकदम से बंद हो गई। नहीं, ये जो एक है यूएस एड है, उसकी जो एनजीओ टाइप है वो आपकी लग रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अच्छा। एक स्पेशल ग्रांट्स होती थी जो मिलिट्री एड होती थी, अब हमें तो उनका नहीं पता कि वो कहाँ जा रही है कहाँ। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फटाफट देखते हैं वीडियो को और उसके बाद फिर मिलते हैं। एड जो है वो बंद कर दी जाए, तो जाहिर बात है उसमें बांग्लादेश की एड भी बंद होगी और मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान को आ रही थी वो भी बंद हो गया। पाकिस्तान को कुछ ज़्यादा पैसे नहीं आते, $100 मिलियन के करीब इन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट ने रखा हुआ है, तो वही बंद हुई होगी और तो कोई ख़ास नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान को जो मिलिट्री एंड जो सिविलियन एड है वो अमेरिकन ने बहुत पहले की बंद कर दी हुई है, सो हमें वो एड नहीं आ रही। बांग्लादेश को खास तौर पे मोहम्मद यूनुस साहब की जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसको कोई आ रही थी, लेकिन सुनने में आया कि जो यूएस एड बांग्लादेश है उसने ये अनाउंस कर दिया है कि इट हैज स्टॉप वन थिंग। सेकेंडली इस पे बात करते हैं कि क्या इसमें डॉक्टर जयशंकर ने कोई जादू चलाया है बांग्लादेश के हवाले से। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि द इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं जिसको देखता हूँ और मैं अंडरस्टैंड करता हूँ वो ये है कि अमेरिकन जो हैं दे विल बी टफ ऑन अफगानिस्तान। ये मैं अगले दिन भी एक जगह पे डिस्कशन कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान और ट्रंप जो हैं दे विल बी नेचुरल पार्टनर्स ऑन अफगानिस्तान। ठीक है जी। अब आज मैं देख रहा था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो जो है उन्होंने कहा है कि जी अमेरिकन होस्टेजेस तालिबान के पास है। अगर ये ऐसी बात है तो फिर हमें जो अफगानिस्तान के जो तालिबान के जो बड़े लीडर हैं उनकी हेड मनी रखनी पड़ेगी। ठीक है जी। वो कहते हैं इतना ज्यादा हेड मनी रखनी पड़ेगी कि शायद ये उसामा बिन लादेन से भी ज्यादा हो, क्योंकि उनको पता है हमने डराना है। आपको पता है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन डराने में एक्सपर्ट है, वो डराते हैं लोगों को, टका टका के डराते हैं। अब क्वेश्चन जिसमें आता है कि इसमें क्या डॉक्टर जयशंकर में फैक्टर डिस्कस करने लगा था कि मार्को रूबियो से जो मुलाकात हुई तो वो जो डिस्कशन बाहर आई उसमें पता चला कि इंडिया ने कहा जी कि हमने बांग्लादेश फैक्टर डिस्कस किया है। सो बांग्लादेश फैक्टर डिस्कस किया, क्या कहा होगा, मैंने इसके ऊपर थोड़ी पहले बात की थी, यही कहा होगा। देखिए कहना क्या होता है, कहना ये होता है कि जब अगले बंदे से आप बात करें तो उसके इंटरेस्ट की क्या चीज है, अमेरिका के इंटरेस्ट की क्या चीज हो सकती है, डेमोक्रेसी। रिपब्लिकन्स कितना को डेमोक्रेसी की प्रचार करेंगे, इट्स अ क्वेश्चन नीड्स टू बी आंसर्ड।
मीडिया फ्रीडम किसी हद तक, हाँ चाइना के ऊपर उन्होंने बात की होगी कि बांग्लादेश जो है ना इधर उधर जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि मोहम्मद यूनुस से एक नई फ्रेश लॉयल्टी जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन लेना चाहती है वो यही है कि भाई तुम हमारे साथ कहां खड़े हो, तुम हमें कितना सपोर्ट करोगे, वेयर डू यू स्टैंड विद अस ऑन चाइना, वेयर डू यू स्टैंड विद अस ऑन द रीजन। क्या आप ये समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये कहेगा मोहम्मद यूनुस को कि तुम जाके नरेंद्र मोदी साहब को ओबे करो या उनकी बात सुनो? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं नहीं मानता। मैं कल अभी वो एक है बरखा दत्त के शो में था, मुझे उन्होंने सवाल किया कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया को कैसे एंगेज करेगी या क्या करेगी। मैंने कहा जी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है मेरी अपनी जाती राय में वो इंडिया का बहुत बड़ा कद काठ नहीं होने देगी। ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का भी मसला था। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका ये जरूर कहता है कि इंडिया की तरक्की को रुकावट को रोको मत, लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ये भी कहती थी कि इंडिया इतना बड़ा भी ना हो कि वो हमारे पूछे बगैर ही उड़ता रहे और हमसे पूछे ही ना। दोनों चीजें हैं। डोंट स्टॉप इंडियाज ग्रोथ बिकॉज इंडिया इज आवर पार्टनर, बट दे डोंट वांट दैट इंडिया टू कीप फ्लाइंग, कीप मूविंग, keep engaging and keep enhancing India's interest where American interest is undermined. So Americans ये कभी नहीं पसंद करेंगे। So अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कोई बोलती बालती है तो वो यकीनन ये चाहती होगी हर कीमत पे, ठीक है ना जी, वो ये चाहती होगी कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहती होगी कि हमारे साथ लाइन ठीक की जाए। और जारी बात है स्टेट डिपार्टमेंट, डिफेंस, ये सारी इनकी डिस्कशंस हैं माजी में। सो और आप देखें सारा राइट विंग इंडियन मीडिया क्या कहता था, CIA और इंडिया ने, पाकिस्तान ने जो है वो सीना को फारग कर दिए। CIA अच्छा वो जो बांग्लादेश। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक एक सब्सक्राइब जो है वो काफी ज्यादा मायने रखता है हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक हमेशा ही लेकर आता रहूं। साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है देखने को मिलता रहेगा और हम जो है आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग में जो है तरीके से यहाँ पे रिसर्च करके और काफ़ी डिटेल में यहाँ पे कंटेंट लेके आगे भी आते रहेंगे। इसका ये आपको मैं बता दूँ यहाँ पे गारंटी हमारी तरफ से आपको देखने को मिलता है। तो आप सोच टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।